रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। इधर उधर वाक्य में कहते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं इधर उधर। कहेंगे हियर एंड देयर। हियर एंड देयर, इधर उधर यानी कि हियर एंड देयर। हम मोबाइल की तलाश में इधर उधर गए। हम मोबाइल की तलाश में इधर उधर गए। We went here and there looking for mobile. We went here and there looking for mobile. बार बार कहते हैं ना, वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार वो वहां जा रहा है। कहेंगे अगेन एंड अगेन। बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन। उन्होंने इसे बार बार आजमाया है। उन्होंने इसे बार बार आजमाया है। He has tried it again and again. He has tried it again and again. बार बार यानी कि again and again. कभी कभी या आए दिन कहते हैं ना, वाक्य में इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में। कभी कभी या कहते हैं आए दिन, है ना। ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ या ऑफ एंड ऑन, दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको बोलने में जिसमें सुविधा हो आप उसका इस्तेमाल करें। यूज तो बता दिया मैंने आपको, कभी कभी या आए दिन जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो अलग अलग तरीकों से ये इस्तेमाल हो रहा है, राइट। जैसे दोपहर भर रुक रुक कर बारिश होती रही। दोपहर भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन फॉर द होल आफ्टरनून। दोपहर भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन फॉर द होल आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी कि दोपहर, है ना। हमेशा की तरह, हमेशा की तरह इस्तेमाल करेंगे एज यूजुअल। हमेशा की तरह यानी कि एज यूजुअल। वह हमेशा की तरह देर से आई। वह हमेशा की तरह देर से आई। She came late as usual. वह हमेशा की तरह देर से आई। She came late as usual. अचानक से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अचानक से यानी कि सडनली। अचानक से यानी कि सडनली। वह अचानक से हंसने लगे। वे अचानक से हंसने लगे। They suddenly started laughing. वे अचानक से हंसने लगे। They suddenly started laughing. हाल ही में, अगला क्या है? हाल ही में यानी कि रिसेंटली। हाल ही में यानी कि रिसेंटली। उसे हाल ही में एक अच्छी नौकरी मिली है। उसे हाल ही में एक अच्छी नौकरी मिली है। He got a nice job recently. He's got a nice job recently. उसे हाल ही में एक अच्छी नौकरी मिली है। He's got a nice job recently. एक बार के लिए, एक बार के लिए, for once कहते हैं ना, एक बार के लिए इसे कर दो, एक बार के लिए वहां चले जाओ, एक बार के लिए बात मान लो। कहेंगे for once. For once, एक बार के लिए, for once. हम इन चीजों को एक बार के लिए कर सकते हैं। हम इन चीजों को एक बार के लिए कर सकते हैं। We can do these things for once. We can do these things for once. हम इन चीजों को एक बार के लिए कर सकते हैं। We can do these things for once. फौरन, झटपट, सीधा या अभी। फौरन, झटपट, सीधा सीधा या सीधा या अभी। कहेंगे स्ट्रेट अवे। क्या कहेंगे? स्ट्रेट अवे। जैसे उन्होंने सीधे मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने सीधे मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। Straight away they refused my proposal. Proposal यानी कि प्रस्ताव।
स्ट्रेट अवे दे रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज करने का मतलब है ठुकरा देना, मना कर देना, नहीं मानना, है ना। स्ट्रेट अवे दे रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल, स्ट्रेट अवे दे रिफ्यूज्ड माई प्रपोजल। उसी समय या वहीं पर ही, उसी मतलब मौके पर ही, कहते हैं ना उसी समय वहीं पर ही, मौके पर ही कहते हैं, कहेंगे देन एंड देयर। क्या कहेंगे? देन एंड देयर, वहीं पर, उसी समय, वहीं पर ही, मौके पर ही इस्तेमाल करेंगे देन एंड देयर। उसी समय हमने इसे खरीदने का फैसला कर लिया, उसी समय हमने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। देन एंड देयर वी डिसाइडेड टू बाय दैट, देन एंड देयर वी डिसाइडेड टू बाय दैट। उसी समय हमने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। देन एंड देयर वी डिसाइडेड टू बाय दैट। फिलहाल या उतने समय के लिए, फिलहाल या उतने समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर द टाइम बीइंग इस्तेमाल। देखिए, फिलहाल वह अपनी मौसी के साथ रह रही है, फिलहाल वह अपनी मौसी के साथ रह रही है। शी इज स्टेइंग विथ हर आंट फॉर द टाइम बीइंग, मतलब फिलहाल के लिए, अभी के लिए, इस समय के लिए वह अपनी मौसी के साथ रह रही है। वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी के लिए। शी इज स्टेइंग विथ हर आंट फॉर द टाइम बीइंग। अब मौसी को अंग्रेजी में आंट ही कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। शी इज स्टेइंग विथ हर आंट फॉर द टाइम बीइंग। पहली नजर में, अगला शब्द हमारे पास पहली नजर में। कोई चीज होती है ना जिसको पहली नजर में देखा, पहली बार देखा, या पहली बार देख के ही, तो कहेंगे एट फर्स्ट साइट। क्या कहेंगे? एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। इस्तेमाल फर्स्ट साइट, मतलब साइट का मतलब क्या होता है? दृश्य, ठीक है, जो आपने देखा। तो पहली नजर यानी कि फर्स्ट साइट, क्या हो जाएगा? फर्स्ट साइट, पहली नजर में, यानी कि एट फर्स्ट साइट। जैसे किसी को भी पहली नजर में जज न करें, किसी को भी पहली नजर में जज न करें, मतलब इसका मतलब यह है कि पहली नजर में किसी के लिए राय नहीं बनानी चाहिए। अब आप कहीं गए हैं, आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, अब उसको देख करके आपने अगर अपनी कोई राय बना ली, तो आप तो फिर उस इंसान का असली व्यक्तित्व आप नहीं जान पाएंगे, असली पर्सनालिटी, वो इंसान कैसा है आप तब तक नहीं जान पाएंगे। अगर आपने पहले ही उसके बारे में राय बना ली है कि शक्ल देख करके, हाँ खड़ूसी होगा, नहीं ये तो बहुत ही अच्छा इंसान होने वाला है, तो पहली नजर में किसी को जज न करें, पहली नजर में किसी के लिए राय नहीं बनानी चाहिए, है ना। डू नॉट जज एनीवन एट फर्स्ट साइट। यहां पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा? एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नजर में। डोंट जज एनीवन एट फर्स्ट साइट। जज करने का मतलब क्या होता है? किसी को, किसी के लिए राय बना लेना, किसी के बारे में एक सोच कायम कर लेना, एक धारणा कायम कर लेना बेस्ड ऑन ऐसी ही चीजें। जैसे मान लीजिए उनके कपड़े देख करके, या उनकी बोलचाल को देख करके, पहली बार में आपसे जब बात की उस चीज को देख करके, या जूते को देख करके, या खाने के तरीके को देख करके। हम लोग करते हैं ना कई बार, कह रहे ये तो ऐसे ही होगा, अरे ये तो ऐसे ही होगा, शक्ल देख, कपड़े देख करके जज करते हैं, इसको जज करना कहते हैं, है ना। किसी को देख करके तुरंत किसी चीज के वजह से उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में राय कायम कर लेने को जज करना कहते हैं, ठीक है। तो डोंट जज एनीवन एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नजर में किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करें। डोंट जज एनीवन एट फर्स्ट साइट, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास जो है वो समझ में आ गई और आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है ये क्लास, क्योंकि इस क्लास में हमने ऐसे शब्दों के समूह का इस मतलब सीखा और उनका इस्तेमाल जाना, जिनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आप हिंदी में करते हैं, लेकिन जैसे ही इन वाक्यों का आपको ट्रांसलेशन करना होता है अंग्रेजी में, वहीं पर जो है लगता है कि इनकी तो अंग्रेजी आती नहीं भाई हमें। तो नहीं, आज के बाद तो ये शिकायत नहीं रहेगी आपको। आपको मैंने करा दिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड
पेयर ऑफ वर्ड्स जिसका इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर डालिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, रोज की क्लासेस वहीं पर आती हैं और कोर्सेज के बारे में जानकारी, ई बुक्स के बारे में जानकारी भी वहीं पर मिलती है। तो टेलीग्राम पर जरूर आ जाएं, सर्च कर लीजिएगा बी बैंकर, सबसे पहला सर्च होगा वही ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।